ये भाइयों बहनों, अब हम इस बात को समझेंगे कि आज के समय में पवित्र आत्मा किस प्रकार कार्य करता है और साथ ही यह भी कि झूठी आत्माओं को बाइबल के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं। यूहन्ना 16:13-14। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा कभी अपनी महिमा नहीं करता। पवित्र आत्मा हमेशा यीशु की ओर ले जाता है। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन वचन के अनुसार होता है। आज भी जब पवित्र आत्मा हमें बोलता है, वह हमें यीशु के करीब खींचता है और शास्त्र की सच्चाई में बढ़ाता है। गलातियों 5:22-23 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सच्चा आत्मिक अनुभव आपके स्वभाव को बदलता है। गुस्सा, घमंड, भ्रम, यह सब झूठी आत्मा के चिन्ह हैं। नम्रता, प्रेम, सच्चाई, यह पवित्र आत्मा का फल है। इसलिए अनुभव को नहीं, फल को देखिए। इससे पता चलता है कि यह आत्मा कहां से है। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आज भी पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है ताकि हम गवाह बने। पवित्र आत्मा हमें वचन को याद कराता है। यूहन्ना 14:26। पवित्र आत्मा हमें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ देता है। रोमियो 8:13-14। यही आज का पेंटेकोस्त है, अनुभव नहीं, गवाही और सामर्थ। 1 यूहन्ना 4:1-3। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी जगत में निकल खड़े हुए हैं। हर वह आत्मा जो यीशु मसीह के शरीर में आ चुके होने को मान लेती है, वह परमेश्वर की ओर से है, और हर वह आत्मा जो यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। सच्ची आत्मा हमेशा यीशु को मसीह मानती है। झूठी आत्मा यीशु को छोटा करती है या नया सुसमाचार लाती है। मत्ती 7:15-16। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। झूठी आत्माओं के फल धन, घमंड, पाप और वचन से बाहर की बातें। आज जो भी आत्मिक अनुभव यीशु की महिमा नहीं करता, वचन से मेल नहीं खाता, वह झूठी आत्मा है, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न लगे। प्रेरितों के काम 17:11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। प्रेरितों के उपदेश भी शास्त्र से जांचे जाते थे। हमें भी यही करना है, हर आत्मिक अनुभव को वचन में जांचना। यशायाह 8:20। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटे। यह बाइबल की सीधी कसौटी है। जो भी प्रकाशना, दर्शन या अनुभव इस वचन से बाहर हो, वह अंधकार से है, न कि परमेश्वर से। आज के मसीही के लिए 1. वचन में स्थिर रहिए, हर दिन बाइबल पढ़ें, यही आपकी सुरक्षा है। 2. पवित्र आत्मा के फल को देखें, अनुभव नहीं, जीवन का फल देखें। 3. कलीसिया में परामर्श लें, अकेले निर्णय न लें, परिपक्व विश्वासियों से जांच कराएं। 4. हर आत्मा को परखें, परमेश्वर ने कहा, सुनते ही स्वीकार न करें। 2 तीमुथियुस 4:3-4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग सही उपदेश नहीं सहेंगे, परंतु अपने कानों को सुख देने के लिए सत्य से अपना कान फेरकर कहानियों की ओर फिरे रहेंगे। भाइयों बहनों, यही समय है। हर जगह परमेश्वर ने कहा के नाम पर कहानियां हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज भी वचन के भीतर ही बोलता है। सच्चा दर्शन यीशु की महिमा करता है, पाप से अलग करता है, वचन के अनुरूप होता है, आत्माओं को बचाने के लिए भेजता है। झूठा अनुभव मनुष्यों की महिमा करता है, वचन से बाहर ले जाता है, पाप में समझौता कराता है। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार के सिवाय तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाए तो वह शापित हो। यही कसौटी है, चाहे कोई स्वर्गदूत भी क्यों न हो। यदि वह वचन के बाहर बोल रहा है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। भाइयों बहनों, यह सिखावन आपके जीवन में सच्चाई लाए। कमेंट में लिखिए, मैं हर आत्मा को वचन से परखूंगा।
आप किस राज्य, किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले भाग को आप मिस ना करें, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कैसे पूरी कलीसिया को जागृत किया जा सकता है और कैसे शैतान की चालों को हम तोड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।